बिहार से है और डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि डीएलएड के बारे में आज जो 25 से 27 सेशन का जो डिटेल्स दिया गया है, आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स दिया गया है कि आप किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में फुल डिटेल्स दिया गया है। अगर आप भी 2025 से 2027 में डीएलएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको भी जो उसका इन्फॉर्मेशन होता है अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग भी डीएलएड कर, अगर उनका भी मन है डीएलएड करने का तो इस वीडियो को देख के, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि आप अगर बिहार से हो और आप भी डीएलएड करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से डीएलएड कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको जानकारी बताएंगे। चलिए, वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले दे पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी बिहार से हैं तो आप किस प्रकार से डीएलएड कर पाएंगे, उस से जुड़ी हुई जो जानकारी होती है वो सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यह जो है नोटिफिकेशन जो है यह कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर में लिखा गया है कि प्रभात खबर का जो नोटिफिकेशन है, इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ नीचे में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे है, जूम करेंगे, इसको जूम करके हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2025 को जो जारी किया गया है, प्रभात खबर द्वारा निकाल के आया है। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स दिया गया है उस डिटेल्स को हम आपको अच्छी तरह से पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताते हैं। चलिए ऊपर में देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025 से 2027 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में सूचना। यह जो है, अगर आप 2025 से 27 में डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यह बार बार तो आता नहीं है। तो आप इस नोटिस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है, और विशेष जो है वो हम तो आज बताएंगे ही। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या सब डिटेल्स दिया गया है हम आपको समझाते हैं थोड़ा। तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के नामांकन हेतु निर्देश राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा विभाग के बिहार के पत्र इतना दिनांक 20/12/24 द्वारा संशोधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है सत्र 2025 से 2027 के लिए जारी किया गया है हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 11/1/2025 से 22/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आप इसका जो ऑनलाइन आवेदन होता है वो 11/1/2025 से लेकर 22/1/2025 तक कर पाएंगे। तो 11 तारीख आज के डेट में यह शुरू होने वाला है। तो आप लोग भी जाइए, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वीडियो को ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको भी कोई दिक्कत न हो। यह आपका जो लास्ट डेट रखा गया हुआ 22/1/2025 तक रखा गया है। इसके बाद जो नोटिफिकेशन है उसको हम दिखाते हैं आपको। प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड में अध्यापक शिक्षक का 2 वर्ष के व्यावसायिक कार्यक्रम है। यह जो है डीएलएड वह 2 वर्षों का जो है वो 2 वर्षों के लिए होने वाला है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों का तैयारी। अगर आप यह डीएलएड करते हैं तो आप 1 से 8वीं तक के टीचर बनने के योग्य बन जाते हैं। तो अगर आपको भी शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो आप डीएलएड जरूर गया है। अवधि यहाँ जो है 2 नंबर पे अवधि दिया गया है
तो इसमें इसका जो है नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। डीएलएड के कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख के अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमानित होगी। यह जो है डीएलएड वो 2 वर्षों के लिए रखा गया है और 2 वर्षों में होगा, लेकिन 3 वर्ष के अंतर्गत आपको इसमें जो समय देना है वो 3 वर्ष देना है। इसके लिए ही बताया गया है कि 2 वर्ष का तो इसका शैक्षणिक योग्य है, लेकिन 3 वर्ष को इसमें क्या योग्यता लगने वाला है उसका भी डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि क्या योग्यता लगने वाला है। इसमें दिया गया है कि उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम आपका, अगर आप इंटर किए हैं और आपका 50% मार्क इंटर में आप हासिल किए हुए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, आप उस डीएलएड के लिए फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद है नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशुल्क उम्मीदवारों के लिए अर्हत अंकों में 5% की छूट। अगर आप आरक्षण कोटि से आते हैं तो आपका 5% छूट दिया गया है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% भी है। अगर इंटर में तो आप वहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद है 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू और अभ्यर्थी डीएलएड के पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। अगर आप मुसलमान हैं और आप उर्दू के परीक्षा फॉर्म भरे हैं और उसमें 50% अंक है, फिर भी आप डीएलएड कर पाएंगे। एज लिमिट रखा गया है, उस एज लिमिट के बारे में हम बताते हैं। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष होगी। यानी जो है 1 जनवरी 2025 से आपका जो उम्र है वो 17 साल होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस जो फॉर्म है उसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें जो एज लिमिट रखा गया है उसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी का जो न्यूनतम उम्र है वो कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। जनवरी 2025 से पहले आपका जो है 17 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, आपका उम्र जो है इसके लिए एलिजिबल है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में हम बता रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची में के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबंधित प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम जो है डीएलएड एक एग्ज़ाम लेगा। उस एग्ज़ाम में आप का जो नंबर आता है उस नंबर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक होता है उस रैंक के अनुसार आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है कि इसका जो प्रवेश परीक्षा है उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम कितना होता है। तो इसमें 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा का समय होगा, जिसमें आपको सामान्य क्वेश्चन आएगा उससे आपको भरना है। उसके बाद आपका मैथ आएगा 25 नंबर का। उसके बाद विज्ञान साइंस आएगा 25 का। फिर सामाजिक साइंस सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन जो होता है उसमें 20 अंक का आएगा। तो आप जो है यहाँ से एग्ज़ाम का जो है कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। उसके बाद है आपको आगे प्रमाण पत्र को अपलोड करना। आप जो फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा। आप में इसके लिए जो फ़ी रखा गया है एग्ज़ाम फ़ी, आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आपका उस समय एक पेमेंट देना होगा। उसके लिए जो है अगर आप सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के रूप में है तो आपको यहाँ पे 960 रुपया देना होगा। तो आप यहाँ से 960 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेस होगा।
अगर आप SC ST से है तो 860 रुपये का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन ही, तब आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो पाएगा। नीचे में दिया गया है आवेदन करने की तिथि। तो यह जो है आवेदन करने की तिथि 11/1/2025 से 22/1/2025 तक रखा गया है। तो आप इसके बीच में अपना जो है आवेदन कर पाएंगे। आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम वो अभी जानकारी दे देते हैं। इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है 12 नंबर में, उसमें आपको जो है 11th 10वीं का जो होता है मार्कशीट अपलोड करना है, या तो उसका सर्टिफिकेट होता है वो देना है, फिर इंटर का सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या SC है ST है जो भी जाति से है, तो आप जाति प्रमाण पत्र लगा पाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अब जो भी है उसका जो है जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप EWS भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर है आपके पास तो लगा दीजिएगा, वो अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। फिर बिहार राज्य निवासी, सेनावृत्ति, दिव्यांग, भौतिक, सैनिक, अगर ये सब है तो आपको यहाँ पे लगा दीजिएगा। अपना जो डॉक्यूमेंट सब मांग रहा है वो सब देना अनिवार्य ही है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एक डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया जाएगा। उस डमी एडमिट कार्ड को आप यहाँ इस साइट पर से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ जो साइट दिया गया है यहाँ से आप अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और उसी डमी एडमिट कार्ड के आधार पर ही आपका जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस हो पाएगा। आपको भी कोई दिक्कत है इसे फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे नंबर दिया गया है 2 नंबर, इस पे आप कॉल करके इसका फुल डिटेल्स ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।